आपने कभी किसी और टाइम जोन में किसी के साथ मीटिंग फिक्स करने की कोशिश की है और सोचा है ये इतना मुश्किल क्यों है? टाइम जोन सुनने में तो आसान लगते हैं, 24 जोन जो पूरी दुनिया को डिवाइड करते हैं। बट ट्रस्ट मी, यह असल में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इरेगुलर बॉर्डर से लेकर डे लाइट सेविंग टाइम तक ये पूरा सिस्टम एक पजल जैसा है। आज थिंक इट पर हम समझेंगे कि टाइम जोन इतनी कंफ्यूजिंग क्यों है। पहली नज़र में टाइम जोन सिंपल लगते हैं, है ना? लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीधी लाइनों के बजाय ये कहीं से भी घूमते फिरते हैं। पॉलिटिकल डिसीजंस, जियोग्राफी और लोकेशन ट्रेडिशन की वजह से। एग्जाम्पल के लिए चीन को देखिए। ये इतना बड़ा है कि इसमें 5 टाइम जोन होने चाहिए। बट गेस व्हाट, पूरा देश सिर्फ एक टाइम जोन पर चलता है। सोचिए, ऐसी जगह रहना जहाँ घड़ी में दोपहर हो लेकिन सूरज आसमान में कहीं भी नहीं दिख रहा। और ये तो बस शुरुआत है। कुछ देशों में टाइम जोन आधे घंटे या कभी कभी 15 मिनट की भी अलग अलग टाइमिंग्स में होते हैं। आपने इंडिया का टाइम जोन सुना होगा, इट्स UTC + 5:30। ये सारे इरेगुलरिटीज़ ग्लोबल कोलैबोरेशन को ऐसा महसूस कराती है जैसे आप रूबिक्स क्यूब सॉल्व कर रहे हों। अब बात करते हैं डे लाइट सेविंग टाइम यानी DST की। ये एक ऐसा तरीका था जो एनर्जी बचाने के लिए शुरू हुआ था, लेकिन अब ये टाइम की सबसे कंफ्यूजिंग चीज़ों में से बन चुका है। DST के स्टार्ट और एंड डेट्स हर देश में अलग अलग होते हैं और कुछ देशों ने तो इसे पूरी तरह ख़त्म कर दिया है। ये इनकंसिस्टेंसी शेड्यूलिंग को और मुश्किल बना देती है। जैसे ही आप टाइम डिफरेंस समझते हैं, DST एक नया ट्विस्ट ले आता है। अगर आपको कभी कैलेंडर डबल चेक करना पड़ा है ये कंफर्म करने के लिए कि आप कोई मीटिंग DST की वजह से मिस तो नहीं कर रहे, तो आप अकेले नहीं हैं। आजकल टेक्नोलॉजी ने काफ़ी चीज़ें आसान बना दी हैं, लेकिन साथ में टाइम जोन की दिक्कतें भी और ऑब्वियस कर दी हैं। गूगल कैलेंडर जैसे शेड्यूलिंग टूल्स मदद करते हैं, लेकिन हाफ आवर ऑफसेट्स और डे लाइट सेविंग मिसमैचेस की वजह से ये भी कभी कभी फेल हो जाते हैं। पर इमेजिन करिए ऐसा सॉफ्टवेयर जो हर किसी की वर्क आवर्स और टाइम जोन्स को ध्यान में रखकर परफेक्ट मीटिंग टाइम सुजेस्ट करे। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये फ्यूचर है। टाइम जोन हमेशा से एक जैसे नहीं रहे। सालों में देशों ने अपने क्लॉक्स को पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल रीजंस की वजह से एडजस्ट किया है। एग्जाम्पल के लिए रूस ने 2014 में परमानेंट समर टाइम को अपनाया, लेकिन 2 साल बाद इसे वापस बदल दिया। इन फ्रीक्वेंट चेंजेस की वजह से ग्लोबल शेड्यूलिंग और भी चैटिक हो जाती है। कुछ एक्सपर्ट्स ये सुजेस्ट करते हैं कि यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड यानी UTC को वर्क और बिजनेस के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड बना देना चाहिए। इससे ग्लोबल कोलैबोरेशन काफ़ी आसान हो जाएगी। लेकिन सवाल ये है, क्या लोग एडजस्ट कर पाएंगे एक ऐसी दुनिया में जहां सुबह 9 बजे का मतलब डे लाइट ना हो? टाइम जोन हमारी दुनिया को ऑर्गेनाइज रखने के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है इन्हें थोड़ा और सिंपल किया जाए। चाहे UTC अपनाना हो, बॉर्डर्स को सिंप्लीफाई करना हो, स्मार्टर टेक डेवलप करनी हो, एक बात तो साफ है, जिस तरह से हम टाइम मैनेज करते हैं उसमें बदलाव की ज़रूरत है। तो आपका क्या ख्याल है, हमें करंट टाइम जोन सिस्टम पर ही टिके रहना चाहिए या फिर कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहिए? अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आप हमारे थॉट प्रोवोकिंग कंटेंट मिस ना करें। हमारे दूसरे वीडियोस भी चेक करें और हमें बताएं कि अगली बार किस टॉपिक पर डिटेल में बात होनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग थिंक इट एंड वी विल सी यू सून।